नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बिहार में ये साल जो है चुनावी साल है, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। उसके लिए अभी से बिसात बिछनी शुरू हो गई है। अब ऐसे देखा जाए तो जब भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आते हैं तो राजद को मिर्ची लगती है, उस राजद में खलबली मच जाती है। क्यों? पता नहीं। पहले भी पिछली बार जब आए थे यहाँ पे पटना के पास में नौबतपुर के पास बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं, उस समय भी तेज प्रताप यादव ने कहा था कि हम उनको रोकेंगे, आने नहीं देंगे बिहार में, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये अलग बात है कि वो नहीं दिखे, कहीं नहीं दिखे। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने मंच से ढूंढ रहे थे कि जो हमें रोकने वाले थे वो कहाँ हैं। इस बार फिर से वो बिहार आए हैं और इस बार फिर से राजद के दूसरे विधायकों ने मोर्चा संभाला है तेज प्रताप यादव की जगह। अब उसमें एक पूर्व शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर हैं, राजद के विधायक जो हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो है राम रहीम कैटेगरी वाले में हैं और ये जो है इस तरह के नफरती बयान देते हैं। बहुत तरह की बातें उनके सामने जो है मतलब कह रहे हैं कि हम भाई इनका विरोध करेंगे, आएंगे तो उनको हम यहाँ घुसने नहीं देंगे। इनके साथ साथ एक और भी जो है विधायक का मैं नाम भूल रहा हूँ, वो उन्होंने तो खुल करके कहा, भाई उनके स्टेटमेंट आप जा करके अलग अलग चैनलों पे देखिए, यूट्यूब पे के चैनलों पे देखिए कि वो कह रहे हैं कि हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आने नहीं देंगे, हम उनको रोक देंगे, यहाँ से भगा देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह से कर कर करके उन्होंने ये कहा है। उसके बाद चंद्रशेखर की भी प्रतिक्रिया आ गई कि भाई ये संविधान विरोधी है, तो ये राम रहीम आसाराम वाले कैटेगरी वाले हैं, इनका विरोध होना चाहिए, इनको बिहार में एंट्री नहीं देना चाहिए। वो नीतीश कुमार का मुंह अभी क्यों बंद है, इस तरह की बातें वो बोल रहे हैं। और आज पप्पू यादव ने भी मोर्चा खोला। ये जब भी आते हैं तब पप्पू यादव पहले भी इस तरह से बड़बोलेपन करते आए हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि इन लोगों की जो कहता है ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, कि ये बाकी चीज़ों पे कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं, लेकिन जब भी इस तरह की बात होगी, हिंदुत्व से जुड़ा बात होगा, हिंदू से जुड़ा बात होगा, सनातन से जुड़ा हुआ बात होगा, उस पे इनका स्टेटमेंट। पहले कांग्रेस करती थी, छोटे क्षेत्रीय दल में हम जैसे जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, 1-2 क्षेत्रीय दल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी क्षेत्रीय दल जो हैं, वो स्टेटमेंट इस तरह के अनाप-शनाप देते रहते हैं। उसी कड़ी में इस बार फिर राजद ने वो अपना जो है दिखाया है, अपना रूप दिखाया है। लेकिन उस पर जो है अगर देखा जाए तो बाबा बागेश्वर जो हैं भई, मतलब जो पीठाधीश्वर हैं बागेश्वर धाम के, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है इन लोगों के बोलने के बाद कि भाई इस तरह की हम रोकेंगे या ये संविधान विरोधी है, तो इस तरह की बातें उन्होंने किया है। अब उसके बाद है धीरेन्द्र के शास्त्री जी ने भी जो है उस पर स्टेटमेंट दिया है कि अरे ठट्ठी के बारे, क्योंकि उधर का जो है बुंदेलखंड या जो उधर जिस तरफ से ये आते हैं उधर ये बोला जाता है, वहाँ का ये बोली है, वहाँ के आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, अरे ठट्ठी के बारे, तुम रोहंग्या तो रोक नहीं पाए, तुम घुसपैठियों को तो रोक नहीं पाए, हम तो भारत के हैं, हम तो बिहार के हैं, बिहार हमारा है, हम तो आते रहेंगे। अब इस आगे वो कहते हैं कि भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, आज तक हमने किसी पार्टी का प्रचार सपोर्ट नहीं किया है, हम तो बजरंगबली के हैं और जब तक मतलब जिएंगे तब तक दरबार लगाएंगे, जिंदगी भर बिहार आएंगे, बिहार बिहार हमारा घर है, हमारी आत्मा है। हम अपने लिए थोड़े जी रहे हैं, बालाजी की कृपा बिहार वासियों पर भी हो जाए। कथा के दौरान उमड़ी भीड़ को भी समझाते हुए कहा, अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो विरोधियों को बोलने का मौका मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा भी कुछ बिगड़ ना जाए, इस पर ध्यान देना है, नहीं तो इन लोगों को मौका मिल जाएगा। इस तरह से उन्होंने हमला बोला। इसके अलावा भी उन्होंने और भी चीजें कही हैं। चंद्रशेखर के बयान के बाद कहा है कि यहाँ उन्होंने मतलब कि जैसा बताया मैंने कि वो कहा किसी का हम नहीं, हम सिर्फ हिंदुत्व के प्रचारक हैं। जब तक हमारे प्राण रहेंगे हम हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदू के लिए मरेंगे, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने के लिए आए हैं, हम भारत को बंटने नहीं देंगे, हम हिंदू को घटने नहीं देंगे। इसके आगे कहते हैं कि किसी भी देश में से मुसलमान को निकाला जाएगा तो इस दुनिया में 65 मुसलमान देश हैं जो उनका स्वागत कर लेंगे, लेकिन फिजी, सूरीनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल और मॉरिशस से अगर हिंदुओं को निकाला जाएगा तो फिर हिंदू कहाँ जाएंगे। इसके आगे वो कहते हैं कि हमको बिहार आने से जितना रोका जाएगा, हम उतनी बार बिहार आकर कथा करेंगे, मुझे यहाँ आने से रोका जाएगा तो मैं यहाँ मकान बना लूंगा, अगर हमें रोकेंगे और हम मर जाएंगे तो हम फिर बिहार में ही जन्म लेंगे। इस तरह की बात है जो कि
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी पलटवार किया इन राजद वालों के बिना नाम लिए हुए स्टेटमेंट उन्होंने दिया। इसके पहले पिछली बार भी आए थे तो बिना नाम लिए हुए तेज प्रताप की उन्होंने खूब खिंचाई करी थी। इस बार फिर राजद की खिंचाई करी है, पप्पू यादव की खिंचाई करी है। जबकि यही पप्पू यादव कल जो है श्री श्री रविशंकर के चरणों में लेटे हुए थे, चरण वंदना कर रहे थे। पता नहीं उनको क्या ऐसा एक चुल मचती है कि कुछ इस तरह की बातें कह कर करके जब आप अगर अब जैसे राजद ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो धर्मगुरु, धर्म प्रचारक, कथावाचक जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार भेजने लगती है। मुझे समझ में नहीं आता कि कब इधर, ठीक है कुछ समय से ये दूसरी बार है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आना। उसके पहले देख लीजिए कब चुनाव में यहाँ कौन धर्म प्रचारक है। अगर धर्म प्रचारक आ रहे हैं तो तुम क्यों नहीं उनसे, अगर ठीक है भाजपा ले रही सपोर्ट तुम भी ले लो, तुम्हें कौन रोका है, किसने रोका है? तुम भी हिंदुत्व की बात करो, तुम भी सनातन की बात करो। वो कहाँ कुछ कह रहे हैं कि हाँ नहीं होगा। इस तरह की बातें जो है ना, ये लोग सिर्फ बस एक सिंपल सी बात है, मेरा जहां तक मानना है कि हिंदू के वोट तो पूरे जो है पोल होते नहीं हैं, बटे हुए भी रहते हैं जाति के नाम पे। वो सिर्फ इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि मुस्लिम वोट जो है हम उसको टारगेट करेंगे तो मुस्लिम वोट, एक तो पहले जो वोट परसेंटेज है उनका, पोलिंग जो परसेंटेज है वो ज्यादा है और वो पूरा का पूरा कहीं भी जाता है तो एक तरफा जाता है। इस वजह से ये सारे राजनीतिक दल, ये सारे नेता इस तरह के बयान देते रहता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश में, जिस देश को, जिस भारत को सनातन के लिए जाना जाता है, सनातन जो संदेश देती है वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पे यही लोग इस सनातन को मिटाने की कोई बात करता है, कोई कीड़े मकोड़े से तुलना करता है तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसके जो भी कथावाचक होते हैं, ये जो भी जो धर्मांतर को रोकने की कोशिश करते हैं, ये विपक्षी दल उनको निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। उन संगठनों के द्वारा फंडिंग होती है जो धर्मांतरण करते हैं। इस वजह से विपक्षी दल को भी संभवतः शायद इस तरह का फंडिंग होता होगा। इस वजह से इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, आए दिन देते हैं। पहले कांग्रेस देती आ रही थी, अब ये छोटे-मोटे लंजू-पंजू, लल्लू जलंधर देते रहते हैं। अब पप्पू यादव का सोचिए ना, खुद जाकर के हाथ ऐसे, कुछ दिन पहले ही वीडियो देख लीजिए जिसमें वो कह रहा है कि जो अल्लाह को नहीं बोलेगा, जो यहाँ नहीं जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा, वो ये नहीं है, वो नहीं। उस समय उस व्यक्ति को शर्म नहीं आई। अगर हिंदू धर्म की बात होगी तो उसको आग लगने लगती है, क्यों भाई? अरे वोट के चलते इतना गिर जाओगे? तुम्हारे यहाँ भी पूजा पाठ होता होगा, तुम भी मंदिर जाते होगे। जब एक धर्म के तुम प्रचार कर रहे हो, खुद प्रचार कर रहे हो, तुम एक जनसंत सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो, शर्म नहीं आता कि दूसरे धर्म का विरोध कर रहे हो, दूसरे धर्म के कथावाचक का विरोध कर रहे हो? जबकि तुम जहाँ गए थे वहां पे दूसरे धर्म के उस धर्म के वहां पे मतलब प्रचारक थे, वहां पे तुम तो खूब प्रचार किए। अब यहाँ पे इधर जो आकर करके तुम विरोध कर रहे हो, तो इन लोगों का है जो जनता को सबक सिखाना चाहिए, जनता इन लोगों को सबक सिखाए। जनता देख भी रही, समझती भी है और इनका जो है इसका अब खामियाजा इन राष्ट्रीय जनता दल को इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आए दिन स्टेटमेंट अभी जैसे क्या है कि इस तरह के सपोर्ट में धीरेन्द्र के शास्त्री के सपोर्ट में बचौल, जो उनका क्या नाम है पूरा मैं भूल रहा हूँ, लेकिन टाइटल है बचौल का, वो ये है विधायक हैं। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया जिसके बाद तेजस्वी यादव ने मतलब जो कहते हैं कि मर्यादा की भाषा जो है तो वो मतलब नहीं, जो दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करती भारतीय जनता पार्टी या जदयू या मुख्यमंत्री जी। लेकिन यहाँ पे तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तुम्हारे बाप का, एक तो उम्र में कितने बड़े बचौल साहब हैं, ये समझना चाहिए। दूसरी चीज़, ये बिहार तुम्हारे बाप का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, इस तरह की बातें वो बंदा कर रहा है ही। तो भाई मेरे, इस तरह से करने से तुम अपने वोट कम ही कर रहे हो। तुम में जो भी एक उम्मीद की किरण कभी-कभी दिखाई पड़ती है, तुम उस चीज़ को मिटिया-मेट कर देते हो। तो लगता है कि कभी भी राजद अपनी उन सोच से, 90s के सोच जिस तरह से स्थापना हुई लालू यादव की, जिस सोच के साथ उसकी स्थापना करी और जिस बेस पे वो राजनीति करते आए थे लालू यादव, तुम भी वही करते रहोगे, कोई बदलाव नहीं। अब तो और है, देखने वाली बात है कि अब तो कांग्रेस भी पता नहीं अलग से कुछ जाल बिछा रही, क्या होगा? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर राजद समय रहते नहीं चेता, इसी तरह से हिंदू के धर्म प्रचारक और कथावाचकों, धर्मगुरुओं, संतों को अगर ये अपमानित करते रहेंगे, ये इस तरह से टारगेट करते रहेंगे, तो इनको 2025 में भी मुँह की खानी पड़ेगी और 80 सीट तो दूर है, इनकी सीटें घटेंगी, ये तय है। ये आप लिख करके रख लीजिए। आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।